मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, पारलौकिक, कर्म, धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। इस विशाल वाङ्मय के अनेक विषयों के चर्चा क्रम में आज के अंक में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में वर्णित ऋतुचर्या के विषय में। आइए देखते हैं इस विषय पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही यह शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित रही है। और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय वाङ्मय के आयुर्वेद में वर्णित ऋतुचर्या के विषय में। आयुर्वेद में षड ऋतुओं का वर्णन किया गया है। षड ऋतुओं के विषय में कहा गया है, मासेर द्विसंख्येर माघाद्यैः क्रमात् षड ऋतवः स्मृताः शिशिरोऽथ वसंतश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्धिमाः। अर्थात माघ आदि दो महीनों से क्रमशः 6 ऋतुएं होती हैं। माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु, चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक मास में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष और पौष मास में हेमंत ऋतु। संपूर्ण वर्ष में 12 मास, 6 ऋतुएं और 2 अयन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरायण की। इसके विषय में कहा गया है, शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम आदानम च तदा दत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम। शिशिर, वसंत तथा ग्रीष्म नामक 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसी का दूसरा नाम है आदान काल, क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात उनके बल का अपहरण करता रहता है। और उत्तरायण के विषय में कहा है, तस्मिन् ह्यत्यर्थ तीक्ष्णोष्ण रूक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्तः कषायः कटुको बलिनोत्र रसाः क्रमात्। अर्थात इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती है। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती हैं, अर्थात लू चलने लगती है। अतएव ये दोनों यानी सूर्य और हवा पृथ्वी के सौम्य यानी शीतलता तथा गीलापन आदि गुणों को क्षीण कर देते हैं। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाते हैं। यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय कहा गया है। अब बात करते हैं दक्षिणायन की। तस्मादादानमाग्नेयम ऋतवो दक्षिणायनम वर्षादयो विसर्गश्च यद बलम विसृजत्ययम्। अर्थात वर्षा, शरद तथा हेमंत नामक इन 3 ऋतुओं का नाम ही दक्षिणायन है। इसी का दूसरा नाम है विसर्ग काल। और विसर्ग काल के विषय में कहा गया है, सौम्यत्वादत्र सोमो ही बलवान ही यते रविः मेघवृष्ट्यनिलैः शीतैः शांततापे महीतले स्निग्धाश्चेहाम्र लवण मधुरा बलिनो रसाः। अर्थात यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सौम्य गुणों वाला सोम यानी चंद्रमा बलवान रहता है और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। इस काल में बादलों के छाए रहने के कारण वर्षा के होते रहने से इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान हो जाते हैं। फलतः इस विसर्ग काल यानी दक्षिणायन में प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ जाता है, अतएव इसे विसर्ग काल कहते हैं। अब बात करते हैं वर्षा ऋतुचर्या की। आदान ग्लान वपुषा मग्निः सन्नोऽपि सीदति वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति तेम्बुलंबाम्बुदेम्बरे। अर्थात आदान काल यानी उत्तरायण, जिसमें 3 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। इनके प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि यानी जठराग्नि इस वर्षा काल में, इस वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद पड़ जाती है, क्योंकि ये जो दोष हैं जल के भार से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने पर तुषार युक्त, अतएव शीतल वायु के स्पर्श से
पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार अम्ल विपाक वाले होने से इस काल में होने वाले मैले जल के प्रयोग से तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से कुपित होकर आपस में एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों का शमन करने वाला हो, साथ ही जठराग्नि वर्धक हो, उसका सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार से सभी जीव जंतु पेड़ पौधे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऋतु के अनुसार अपने अंदर बदलाव करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी ऋतु के अनुसार अपने खान पान लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी पाचक अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो थोड़ी मंद होती है, इसलिए हमको गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना है। अगर गरिष्ठ भोजन सेवन करेंगे तो आम का निर्माण होगा और अनेक प्रकार के रोग होंगे। वर्षा ऋतु में बाहर कीचड़ में नंगे पैर भी नहीं जाना चाहिए। नमी के कारण त्वचा के रोग भी होते हैं। सुबह खाली पेट नीम के पत्ते 5-6 चबा करके खाएं। सौंफ, पुदीना और सौंठ का चूर्ण बना करके आधा चम्मच सुबह शाम सेवन करें और ताज़ा अदरक को पानी में उबाल करके पिए। ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु जल तत्व से जुड़ी है और यह पोषण, कायाकल्प और परिवर्तन का समय है। इस मौसम के दौरान वातावरण और पर्यावरण के गुणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़।